प्रिय बच्चों, आज मैं आपको मुख्य अक्षांश रेखाएं और मुख्य देशांतर रेखा के बारे में बताने जा रहा हूं। हम यदि संसार के नक्शे में पूर्व से पश्चिम 0 डिग्री को मिलाए तो यह भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या सूर्य रेखा बनती है। ये मुख्य रेखा है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा से ऊपर कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तर में कर्क वृत्त या कर्क रेखा और इसके दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिणी वृत्त या दक्षिणी अक्षांश, ऊपर कर्क वृत्त, नीचे मकर वृत्त। अब आप देख रहे हैं कि 0 डिग्री के उत्तर में महाद्वीप या स्थलीय भाग अधिक है, जबकि दक्षिण में जल की मात्रा अधिक है। तो हम यदि गोलार्ध, इस गोलार्ध के 2 टुकड़े करें तो उत्तर का गोलार्ध जिसमें भूभाग अधिक है और दक्षिण के गोलार्ध में जल की मात्रा अधिक है, क्योंकि प्रशांत महासागर, अंध महासागर, हिंद महासागर, ये तीनों प्रमुख महासागर दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं, जबकि एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका का, उत्तरी अफ्रीका का पूरा भाग, दक्षिणी अमेरिका का पूरा भाग, ये सारे भूभाग उत्तरी गोलार्ध में आते हैं। तो 0 डिग्री से ऊपर भूभाग अधिक है और 0 डिग्री से नीचे जल की मात्रा अधिक है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो पूर्व से पश्चिम जो रेखाएं खींची जाती है ये कहलाती है अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं 0 से ऊपर 90 डिग्री, दक्षिण में 90 डिग्री, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव। 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव, कुल हो गए 180 डिग्री, मतलब 180 अक्षांश, 180 डिग्री अक्षांश, अक्षांश 180 डिग्री हो गए। अब हम देखते हैं कि एक रेखा उत्तर से दक्षिण खींची हुई है। ये उत्तर में 0 डिग्री से दक्षिण में 0 डिग्री तक मिलाती है। ये उत्तर में 0 डिग्री और दक्षिण में 0 डिग्री, इन दोनों को मिलाने पर एक रेखा खींची जाती है। इसका नाम है 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसका नाम है 0 डिग्री देशांतर रेखा। दक्षिण में भी 0 डिग्री देशांतर रेखा, यह प्रमुख देशांतर रेखा है। अब आप देखेंगे कि 0 डिग्री देशांतर रेखा सीधी होती है और अन्य जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो गोलाकार होती है, वो गोलाकार होती है। तो देशांतर होते हैं इस प्रमुख देशांतर रेखा से पूर्व में 180 और प्रमुख देशांतर रेखा से पश्चिम में 180, तो देशांतर हो गए 360 डिग्री, जबकि अक्षांश होते हैं 90 और 90 180 डिग्री। अब इन दोनों प्रमुख रेखाओं, अक्षांश रेखाओं का और देशांतर रेखाओं का काम क्या है, ये रेखाएं क्या करती हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या सूर्य रेखा कहते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो भारत के बीचों बीच निकलती है, ये अहमदाबाद, इलाहाबाद और कोलकाता के ऊपर से निकलती है। रेखा खींची हुई नहीं होती है, ये काल्पनिक होती है, काल्पनिक रेखा है।
इन रेखाओं के कारण, इन प्रमुख रेखाओं के कारण ऋतुएं बनती है, ऋतुएं बनती है। क्योंकि सूर्य अपनी सूर्य की पृथ्वी जब परिक्रमा करती है तो विषुवत रेखा से सूर्य, चूंकि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं, लंबवत गिरती हैं। अतः सूर्य जब भूमध्य रेखा से कर्क रेखा पर आता है तो हमारे देश में गर्मी की मात्रा बढ़ जाती है, गर्मी बहुत बढ़ जाती है। जबकि ये विषुवत रेखा से कर्क रेखा से वापस विषुवत रेखा और विषुवत रेखा से कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा से मकर रेखा, जब सूर्य मकर रेखा में पहुंच जाता है तो हमारे यहाँ सर्दियां हो जाती हैं। सर्दियां और गर्मियां होने का कारण, सर्दी और गर्मी होने का कारण अक्षांश रेखा है। इसलिए इन रेखाओं के कारण, इन अक्षांश रेखाओं के कारण ऋतुएं बनती है, सर्दी, गर्मी, बरसात। जब गर्मियों का अंत होने का होता है जून माह में, जब 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर एक लंबवत पड़ती है, उस समय हमारे यहाँ वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है और गर्मी पड़ती है। अब जो हमारे यहाँ लुएं पड़ रही है, गर्मी है, इसका कारण है कि सूर्य विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर बढ़ रहा है, कर्क रेखा की ओर बढ़ रहा है। 21 जून को यह कर्क रेखा पर पहुंच जाएगा और वापस ये विषुवत रेखा की तरफ रवाना हो जाएगा और विषुवत रेखा से मकर रेखा की तरफ रवाना हो जाएगा। और हिंदू मान्यता के अनुसार 14 नवंबर को मकर संक्रांति के दिन सूर्य मकर पे पहुंच जाता है, इसलिए मकर की संक्रांति। जबकि इंग्लिश हिसाब से 23 दिसंबर को ये मकर पे पहुंच जाता है, इसलिए 25 तारीख से 1-1 मिनट 2-2 मिनट का फर्क पड़ने लगता है, दिन बड़े दिन होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए यूरोप में रहने वाले लोग जो -20, 25, 30 डिग्री में रहते हैं, उनको ये लगता है कि सूर्य उत्तरायण हो गया, अब हमारे यहाँ गर्मी आ जाएगी, इसलिए बड़े दिन मनाना शुरू कर देते हैं। 25 दिसंबर को बड़ा दिन मनाते हैं, क्योंकि 25 दिसंबर से ही 1 मिनट का फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। तो ये तीनों रेखाएं, इसके अलावा 23.5 डिग्री बाद आप देख रहे हैं एक रेखा हो रही है कि 66.5 डिग्री है, ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये दोनों तरफ 66.5 डिग्री फिर काल्पनिक रेखाएं हैं। तो इससे ये कटिबंध बन गए, 0 से 23.5 उष्ण कटिबंध या गर्मी रहती है, 0 से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश उष्ण कटिबंध, 0 से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश फिर उष्ण कटिबंध, 23.5 से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश शीतोष्ण कटिबंध, 23.5 से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश फिर शीतोष्ण कटिबंध या शीत और गर्मी, शीत उष्ण, शीत प्लस उष्ण शीतोष्ण दोनों होते हैं। 66.5 से 90 डिग्री शीत कटिबंध, चाहे उत्तर में हो और चाहे दक्षिण में हो, यहाँ बर्फ जमी रहती है और हमेशा ही तापमान 0 डिग्री से नीचे रहता है। 0 डिग्री से नीचे कितना? -30, -35, -40, -65, -70 तक। इसलिए यूरोप के ये देश नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, चेकोस्लोवाकिया, नीचे फ्रांस, जर्मनी, इन देशों में सर्दी के दिनों, इटली, इन दिनों में यहाँ भयंकर सर्दी पड़ती है और साल के करीब 8 महीने यहाँ सर्दी रहती है। फिर सूर्य उत्तरायण होता है तो यहाँ गर्मी आती है। 0 डिग्री टेम्परेचर होता है, जब 0 डिग्री टेम्परेचर होता है तो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ गर्मी आ गई, जबकि हम 0 डिग्री पे कहते हैं कि हमारे यहाँ सर्दी आ गई। हमारे यहाँ 0 डिग्री पे भयंकर सर्दी आ जाती है, 52, 53, 54 डिग्री तक हम रहते हैं। क्यों? कि यह रेखा, जब कर्क रेखा अहमदाबाद के ऊपर से पार करती है और उस पर लंबवत जब सूर्य किरणें पड़ती है, हम अहमदाबाद के पास हैं तो हम गर्मी से तपते हैं।
50, 51, 52, 53, 54, 55 डिग्री तक हमारे यहाँ टेम्परेचर रहता है और हम गर्मियों में गर्मी मरते हैं। और सर्दियों में चूँकि सूर्य हमसे बहुत दूर हो जाता है, मकर पे चला जाता है और उत्तर से ठंडी आने वाली हवाएं वो हमें ठंडा करती हैं। अब रही 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसका नाम ग्रीनविच रेखा भी है। ग्रीनविच रेखा इंग्लैंड में, ग्रेट ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन में, विलायत में एक शहर है, उसका नाम है ग्रीनविच। ये काल्पनिक रेखा ग्रीनविच नगर के ऊपर से निकलती है, इसलिए इसका नाम ग्रीनविच रेखा भी कर दिया गया है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा प्रमुख देशांतर रेखा है। अन्य जो रेखाएं हैं वो जैसे तरबूज पर या खरबूजे पे जैसे लाइनें होती हैं, जैसे ये लाइनें बनी हुई होती हैं, ये गोलाकार होती हैं, जबकि ये अक्षांश रेखाएं गोलाकार नहीं होती। ये गोलाकार रेखाएं समय बताती हैं, ये समय का निर्धारण करती है। ये रेखा समय का ऐसा निर्धारण करती है कि 0 डिग्री पर जो समय होता है तो अलग अलग देशांतरों पर यह समय बढ़ता जाता है। जैसे हमारे देश में इलाहाबाद के ऊपर से, हमारे देश में इलाहाबाद के ऊपर से एक देशांतर रेखा निकलती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी। पूर्वी देशांतर ये मानक रेखा है। इस पे जो समय होता है वो हमारे हिंदुस्तान में मान्य होता है, क्योंकि हमारे देश में समय निर्धारण सिर्फ इसी रेखा के आधार पर किया जाता है जो इलाहाबाद के ऊपर से निकलती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यहाँ जो समय होता है तो पूर्वांचल में भी, राजस्थान में भी, केरला में भी, श्रीनगर में, लद्दाख में, मणिपुर में वही समय होता है जो इलाहाबाद में समय होता है। तो ये देशांतर रेखाएं समय का निर्धारण करती हैं। तो मैंने आपको आज 2 बातें बताई हैं। एक देशांतर रेखाएं जो ऋतुओं का निर्माण करती है। अक्षांश रेखाओं से ऋतुएं, सर्दी, गर्मी, वर्षा, बसंत आदि ऋतुएं बनती हैं सिर्फ अक्षांश रेखाओं के कारण, जबकि समय का निर्धारण होता है देशांतर रेखाओं के कारण। 0 डिग्री पे जो समय है दोनों तरफ, पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ देशांतर बढ़ते जाते हैं, 180 तक जाते हैं। 180 और 180 360 देशांतर है। हमारे देश में जो इलाहाबाद के ऊपर से जो रेखा निकलती है वो 82.5 डिग्री देशांतर बताती है। और यहाँ जो समय होता है वो हमारे देश, पूरे देश में माना जाता है। इसको कहते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारतीय मानक रेखा, भारतीय मानक रेखा, ये भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वही समय यहाँ होता है जो इलाहाबाद में होता है। नहीं तो असम में 6 बजते, उत्तर प्रदेश में 7 बजते, राजस्थान में 8 बजते, अलग अलग समय होता है। समय निर्धारण करने के लिए देशांतर रेखाएं होती हैं और अक्षांश रेखाएं ऋतुएं बनाती हैं, ऋतुओं का निर्धारण करती है। सूर्य की किरणें जहाँ ज़्यादा पड़ती है वहाँ लंबवत पड़ती है, सीधी पड़ती है, वहाँ गर्मी अधिक होती है। और सूर्य की रेखाएं जब तिरछी पड़ती हैं तो सर्दी अधिक होती है। इसी आधार पर समय का निर्धारण होता है। सूर्य का रूट इतना ही है, कर्क रेखा से मकर रेखा और मकर से कर्क रेखा। इससे ऊपर 66.5 डिग्री की ओर उत्तर में और दक्षिण में सूर्य अपनी यात्रा नहीं करता है। आज मैंने इन रेखाओं के बारे में बताए हैं। अगले पार्ट में मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में बताऊंगा और कटिबंध के बारे में बताऊंगा। आज जो मैंने आपको 3 कटिबंध बताए हैं, शीत कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध,
दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी शीत कटिबंध और दक्षिणी शीत कटिबंध। अगले पार्ट में मैं आपको कटिबंध के बारे में